वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, सो हैप्पी महाशिवरात्रि फ्रॉम माय साइड। और अब हम जाने वाले हैं शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो आप मेरा ब्लॉग एंड तक देखिए और आप भी शिव जी के दर्शन जरूर करना। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, लेट्स गो। सो गाइज, शिवरात्रि के लिए एक तो मेरे पास ये वाला सूट है, तो मैं सोच रही हूँ या तो ये पहनूं, एंड दूसरा है ये कुर्ती। तो ये दोनों में से है ना, मैंने एक भी अभी तक नहीं पहनी है, पर मुझे ये लग रहा है कि उस वाले सूट में दुपट्टा लेना पड़ेगा। तो मैं ये वाली कुर्ती पहन लेती हूँ क्योंकि मेले अभी है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये सही रहेगी, कंफर्टेबल है ना। तो मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज, मैंने ये कुर्ता पहन लिया है, अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अभी मैंने मुंह पे सीरम लगाई है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। सो गाइज, ये है सनस्क्रीन जिसे मुंह पे लगाते हैं, क्योंकि अब मैं धूप में जाऊंगी तो धूप से बचने के लिए। सो गाइज, अब मैं काजल लगा रहा हूँ जिससे मैं सुंदर सुंदर दिखूंगा, मतलब मेरी आंखें। गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी कुआं में पढ़ने के लिए नहीं, हम जाएंगे अब मंदिर। मैंने नवा नवा सूट कुर्ता पहना है और अभी बस गोनू रेडी हो जाती है, फिर उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। ऐसे बेइज्जती नहीं मारनी होती है पापा। है भोलेनाथ की शादी, हम तो नाचेंगे। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। और गाइस, ये पापा निकाल रहे हैं गाड़ी। घुमाओ इस तरफ ऐसे, हाँ ठीक है, चलो। और गाइस, ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ ट्रेन आ गई। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। बहुत लंबी लाइन है। सो गाइज, यहाँ इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि पीछे खड़े होने से बेटर है कि हम आगे जाके देखें, क्या पता कहीं ना कहीं से हम लोग बीच लाइन में से अंदर घुस जाएं। तो मैं मम्मी को और मेरी कज़न सिस्टर को आगे ले आई थी, तो हम और आगे जा रहे हैं, तो देखते हैं। कितनी भीड़ है। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं जल चढ़ाने, और यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन है। सो गाइज, हम जा रहे हैं, और अगर हम लाइन में लगे रहते तो हमें 3 से 4 घंटे लग जाते, इसलिए हम बीच में घुस गए हैं। सबसे पहले घुसी मैं, और फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली अंदर लाइन में लगवा ली। तो ये है मेरा जल, और इसमें मैंने फूल और बेलपत्थर डाल लिए हैं, जो कि एक ही बार में सारे एक साथ चढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे हम सब ने शिव जी का स्टैंप लगवाया था, आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं। तो यहाँ हमने शिव जी का स्टैंप लगवा लिया है। पापा नहीं लगवाया, मम्मी ने भी लगवा लिया। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम बस मंदिर से थोड़ी सी दूर थे, क्योंकि मैंने वापस से लाइन में से बीच में से मैं घुसी हूँ। 2 लाइन मैंने छोड़ दी, डायरेक्ट आगे आ गई हूँ, और मम्मी मेरी पीछे ही रह गई है, वो भी दूसरी लाइन में। पर मैं जल चढ़ा के बाहर मिल लूँगी उनको। यहाँ तक आते आते और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी, और ये लगा लो कि हम मंदिर के दर्शन करने से बस थोड़ी सी दूर पीछे थे। बस ये वाली लाइन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा ही था। हमारा इन द सेंस सिर्फ मेरा था, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी पीछे थी।
और गाइस यहाँ पे एकदम क्या हुआ कि जो सेंटर वाला रास्ता है ना, इन लोगों ने ये खोल दिया, तो मैं बिल्कुल लास्ट में ही थी, तो मैं वो पूरी लाइन कवर करने के बजाय यहाँ सेंटर से निकल गई, तो मैं और जल्दी पहुँच गई हूँ यहाँ पे। सो यहाँ हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर। देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, कितनी जल्दी जल्दी दर्शन करवा रहे हैं, पर मैंने आराम से दर्शन करे और आराम से जल चढ़ाया, उसके बाद मैं बाहर आई। फिर थोड़ी देर बाद पापा भी मेरे साथ ही ज्वाइन हो गए थे, मम्मी रह गई थी पीछे, तो पापा और मैंने मिलके यहाँ पे लगाया दिया, क्योंकि अंदर मंदिर में सिर्फ शिवलिंग है तो वहाँ पे जल चढ़ाते हैं, बाकी दिया सब लोग यहाँ पे बाहर लगाते हैं। जो भी आपको दिया धूप बत्ती वगैरह जो भी लगानी है तो वो सब बाहर होता है, मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, मंदिर में सिर्फ आप जल चढ़ा। सो गाइस हम तो मंदिर के दर्शन करके आ गए, मम्मी भी आ गई है हमारी। सो भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं नंदू जी को जल चढ़ाने आई थी, तो इसका रास्ता दूसरा है। यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पर मैं कहीं ना कहीं से रास्ता खोज लेती हूँ और साइड में से मैं गई, और मैंने यहाँ पे उसके बाद मैंने नंदी जी को जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद मुझे मांगनी थी इनकी कान में विश, मतलब अपनी विश बोलनी थी। कहते हैं कि कान में विश मांगने से कंप्लीट होती है वो विश। सो वहाँ पे ऑलरेडी एक अपनी विश मांग रहा था, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी शायद, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत देर खड़ी रही थी। मैंने मतलब पूजा भी कर ली थी, जल भी चढ़ा दिया था। फिर मैंने रास्ता ढूंढ के मैं भी उस तरफ गई, और मैंने जो भी मेरी मनोकामना थी वो इनके कान में बोल दी है। होप सो कि पूरी हो जाए। तो जो मैंने मांगा है ऑब्वियसली वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो भी हम भगवान से मांगते हैं वो बताना नहीं चाहिए। तो शिव जी भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पे हनुमान मंदिर है, तो हम गए वहाँ पे। ये वाला मंदिर भी पूरा डेकोरेटेड था, और यहाँ पे भीड़ भी थोड़ी सी कम थी, शिव जी के मंदिर में भीड़ ज़्यादा थी। और फिर यहाँ मैं गई हनुमान जी के दर्शन करने। यहाँ पे मैंने हाथ जोड़े, और उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा आगे होके माथा टेका और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से हमने लिया प्रसाद, और प्रसाद लेके फिर हम लोग दूसरे मंदिर में गए। तो अब हम दर्शन करके आ गए हैं, और अब हम भंडारा खाएंगे। सो मेरा था फास्ट, तो मम्मी और पापा खा रहे थे भंडारा, और हम लोग घूम रहे थे मेले में। सो मैं भी अपने लिए यहाँ पे कुछ देख रही थी, कुछ मिलेगा या नहीं, तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, तो मैंने एक क्लिप ले ली थी, और उसके बाद एक ब्रेसलेट टाइप था वो मैंने लिया था, मतलब ठीक लग रहा था। सो बस यही चीज़ें मैंने ली थी। और गाइस अब हम घूम रहे हैं मेले में। मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स के पेयर रखे हैं, मतलब हद से ज़्यादा, बट पता नहीं क्यों मुझे इयररिंग्स लेना इतने पसंद है। तो मैंने यहाँ पे देखा, तो मैं यहाँ पे भी ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा पेयर मिलेगा तो मैं ले लूँगी। सो इयररिंग्स तो मैंने लिए नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना बैंगल्स देखी जाए, तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और एक मुझे बैंगल्स दिखी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब उनकी शेप बहुत अच्छी थी, तो मुझे पसंद आ गई थी। सो मैंने इयररिंग्स ना लेके बैंगल्स ले लिए अपने लिए, मतलब ये ऐसे हैं कि हर ड्रेस पे चल जाती हैं। तो मैंने यहाँ से ली बैंगल्स मात्र 100 रुपये में। सो गाइज़ अब हम निकल गए हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे एक और दुकान देखी जिस पे मैप्स वगैरह थे, तो मैंने देखा कुछ है काम का, बट नहीं मिला। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मुझे दिखे छोटे छोटे टैलेंटेड बच्चे। मोस्टली ये हर मेले में दिख जाते हैं, और पता नहीं इतना टैलेंट कहाँ से लेके आते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। इट्स रियली टफ। पर मैं हमेशा इनका पूरा जो भी ये जितने भी मिनट का होता है सब कुछ देख के तभी आती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। देखो ये मतलब ऐसे हिल रही है इस पे, जैसे मतलब इसके लिए रोड हो, इसको लग ही नहीं रहा कि ये रस्सी है। सो यहाँ मज़ा आया देख के। हमारा फास्ट था इसलिए मम्मी ने लिए हमारे लिए नारियल। सो गाइज अब हम जा रहे हैं घर वापस। सो गाइज अब हम मंदिर के दर्शन करके आ गए। इतनी भीड़ थी, मैंने व्लॉग भी बड़ी मुश्किल से बनाया, और इसकी हालत आप देख सकते हो, अधमरी हो गई है। तो अब घर वापस जा रहे हैं। उसके बाद
व्रत वगैरह का कुछ खाऊंगी। अभी तो सिर्फ नारियल ही खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पानी भी नहीं पिया, ना इसने पिया, इसका भी फास्ट है। तो अब घर जा रहे हैं हम लोग, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ ये सब पेठा खा रहे हैं। पेठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आगरे का पेठा मतलब आगरे का पम्पकिन। कद्दू पेठा एक ही होता है बस। के बताया पापा? वो तो पेठो बता रही, पेठो तो वो है। तो फिर यो के है? यो के है? यो जब मिठाई वाला है। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? स्वीट लगा दे। वाह, तो आज से इस पेठे का नाम है स्वीट पम्पकिन। सो गाइज अब हम आ गए हैं घर वापस। बहुत ज्यादा भीड़ थी, अभी तो ये लगा लो 1 किलोमीटर तक लाइन लगी ही हुई थी। मतलब हम लोग निकल गए थे, स्टिल 1 बजे तक लाइन लगी हुई थी। भीड़ में से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। तो मेरा फास्ट था, इसलिए मैंने कुछ खाया भी नहीं। और मैं मेले में से बहुत कुछ सामान लेके आई हूँ। एक तो ये अपने लिए बैंगल्स लेके आई हूँ, उसके बाद एक ये थे कड़े, एंड हाँ एक चीज़ और लेके आई हूँ मैं, ये छोटे छोटे इयरिंग्स लेके आई हूँ 10 रुपीज़ के। इसमें से मैं एक हनी को दे दूंगी अगर वो लेगी तो। एंड ये हेयर पिन, सो ये सब भी लेके आई हूँ। तो अब मैं फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। और मम्मी का फ़ोन ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी वाले भैया भी आने वाले हैं। उन्होंने 11 बजे फ़ोन किया था, उस टाइम पे मैं भीड़ में लाइन में लगी हुई थी। तो मैंने उनको बोला थोड़ी देर बाद आ जाना, तो मम्मी का फ़ोन भी आज आ जाएगा। तो फ़ोन जब तक आता है तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सा फ़ोन मंगवाया है और कैसा आया है। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस डिलीवरी वाले भैया तो अभी तक आए नहीं है, 3:30 हो गए हैं। तो मुझे आ रही है बहुत जोर की नींद, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ सोने, जब आएंगे तब मैं आपको फ़ोन दिखा दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। सो अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि फ्रॉम माई साइड। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।